ठीक है, तो अभी हमने देख लिया कि हंटिंग क्या होती है। खाद्य और अखाद्य उपयोगों के लिए जो पशुओं को मारना और प्रयोग करना। ठीक है, कौन से पशु? जलीय और धरातलीय, दोनों तरह के इकोसिस्टम में मिलने वाले जो जीव हैं उनको खाद्य या अखाद्य संसाधनों के तौर पे जो है प्रयोग करने के लिए उनको मारना जो है क्या कहलाता है? हंटिंग की इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाता है। ठीक है, तो एक्वाटिक जो इकोसिस्टम होता है, एक्वाटिक इकोसिस्टम में क्या होता है, जैसे कि मछलियां हैं, जैसे खाने के लिए प्रयोग की जाती हैं, या कुछ पौधे भी हो सकते हैं, तो जलीय पौधे भी होते हैं, उनका भी प्रयोग कर सकते हैं, या अन्य जंतु भी हो सकते हैं मछली के अलावा। और इनका अखाद्य प्रयोग भी होता है, जैसे कि मछली है तो अलग अलग तरह तरह की मछली है, उनसे ऑयल निकाला जाता है। ठीक है, जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, यानी दवाई के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी दवाइयों के लिए या अन्य चीज़ों के लिए भी जो है प्रयोग कर सकते हैं। और आप धरातलीय जो जीव हैं उनका तो आपको पता ही है, तो तरह तरह के जो धरातलीय जीव हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है भौमिक, यानी जो भूमि पर मिलते हैं, धरातल पर मिलते हैं, भौमिक तथा जलीय, जल में मिलने वाला, चाहे वो समुद्री जल है और चाहे नदी है, झील है। तो जल में भी क्या होता है, एक तो समुद्र होते हैं और एक धरातल पर भूमि पर ही भी जो जलीय राशि मिलती है, झील, तालाब या नदियों के रूप में। ठीक है, तो भौमिक या जो जलीय जो पारितंत्र है, ठीक है, यानी पारिस्थितिकी तंत्र से खाद्य और अखाद्य उपयोगों के लिए जंतुओं को पकड़ना व शिकार करना आखेट की आर्थिक क्रिया कहलाता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अदरवाइज आप बाद में क्वेश्चन पुट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी फीचर्स, विशेषताएं, फीचर्स ऑफ हंटिंग। ठीक है, जैसे हमने उसकी करी थी, तो क्या क्या फीचर है, विशेषताएं क्या क्या है? तो जो विशेषताएं हैं, हंटिंग एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज एज ओल्ड एज ह्यूमन हिस्ट्री इटसेल्फ। हंटिंग एक आर्थिक गतिविधि के तौर पर या उसके रूप में एज ओल्ड एज, उतनी ही पुरानी है जितना कि मानव का इतिहास है। ठीक है, हमने कहा कि जैसे मनुष्य अस्तित्व में आया होगा तो संग्रहण का जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो तो उसने साथ के साथ ही शुरू कर दी होगी। ठीक है, और उसके कुछ ही समय बाद, ये लगा लो लगभग पैरेलल ही चली है, तो साथ के साथ ही होती हैं, तो उसके साथ ही साथ जो है हंटिंग की एक्टिविटी भी, हमने कहा कि कोई ज़्यादा लंबा समय नहीं लगा होगा। ठीक है, थोड़े ही समय के बाद जैसे ही उसने जो है पत्थर के हथियार बनाए, तो उसने है हंटिंग शुरू कर दी। तो पहली जो विशेषता है कि जैसे हमने कहा ना, संग्रहण है जो सबसे प्राचीनतम जो है आर्थिक गतिविधि है, इसी तरीके से ये भी जितना मानव का इतिहास पुराना है उतनी ही हंटिंग की या आखेट की एक्टिविटी आर्थिक गतिविधि के रूप में ये भी इतनी ही पुरानी है। ठीक है, और नेक्स्ट फीचर क्या है? नेक्स्ट फीचर है हमारा अलोंग विद द एक्टिविटी ऑफ गैदरिंग। ठीक है, अलोंग विद, साथ में, अलोंग विद एक्टिविटी ऑफ गैदरिंग, गैदरिंग के साथ में ही हंटिंग ऑल्सो शो इनिशियल एडजस्टमेंट, यानी ये जो हंटिंग की एक्टिविटी है वो क्या शो करती है, वो दर्शाती है
मनुष्य की अपने पर्यावरण के साथ एडजस्टमेंट, कैसे मनुष्य ने अपने पर्यावरण के साथ एडजस्टमेंट किया, सामंजस्य स्थापित किया। ठीक है, तो ये दोनों ही एक्टिविटी गैदरिंग और हंटिंग, ठीक है, अलोंग विद द गैदरिंग की एक्टिविटी में भी क्या करते हैं कि जो उसका पर्यावरण है उसी के साथ वो एडजस्ट करना सीख रहा है अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, खुद को जीवित रखने के लिए। ठीक है, तो हंटिंग और गैदरिंग दोनों ही एक्टिविटी क्या है, मनुष्य के अपने पर्यावरण के साथ में जो एडजस्टमेंट है, शुरुआती एडजस्टमेंट है, वो शो कर रहा है। एडजस्टमेंट क्या होता है, एडजस्टमेंट में जब हम सब यूज करते हैं एडजस्टमेंट, सामंजस्य स्थापित, जो मिल रहा है उसी में काम चलाना। ठीक है, एडजस्टमेंट कर रहे हो यानी जो मिल रहा है उसी में काम चला रहे हो, खुद से कुछ बना नहीं रहे, सुविधा की बात नहीं कर रहे हैं, एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं, काम चलाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एडजस्टमेंट भी शुरुआती क्या करेगा, जब तक उसको कुछ आता ही नहीं तो क्या करेगा, एडजस्टमेंट ही करेगा। जब तक उसको शिकार भी नहीं करना आता था तो क्या करता था, गैदरिंग, जो मिल गया, जो फल फ्रूट जो भी चीज़ें पौधे मिल रहे हैं, जो कुछ मिल रहा है उसी का प्रयोग कर रहा। अपने आप से तो कोई, हमने कहा ना कि गैदरिंग में है कोई उत्पादन की क्रिया नहीं होती थी, वो सिर्फ क्या है, वो इकट्ठा ही करते हैं, कंजम्पशन की एक्टिविटी होती थी। उत्पादन कुछ भी नहीं है, मनुष्य ने खुद कुछ उत्पादन नहीं किया है, बस वो कंज्यूम करता था। हमने देखा था ना कि कितने तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, एक में उत्पादन होता है, कंजप्शन होता है, वितरण होता है, एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पे उत्पादन कुछ भी नहीं हो रहा है, बस क्या हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है, उपभोग कर रहे हैं। ठीक है, जो कुछ मिल रहा है। अब वनों में रहते हैं तो कंदमूल फूल जो है उसका उपभोग कर लेंगे, लेकिन अगर जो है ऐसे इलाके हों जहाँ पे कोई ज़्यादा जो है पौधे ना मिलते हों, जैसे है ना क्या एरिड, सेमी एरिड है, वहाँ पे क्या है, जंतुओं, जो भी थोड़े बहुत जो जंतु मिल रहे हैं उनका शिकार करेंगे। ठीक है, तो यानी जिस जगह पर जिस तरह का पर्यावरण मिल रहा है वहाँ पर उपलब्ध जो भी संसाधन होता है, वनों में रहते हैं तो वनों वाले जो संसाधनों का प्रयोग करेंगे, अगर मरुस्थलों में रहते हैं तो वहाँ पर जो कुछ भी उपलब्ध होगा, जो पौधे उपलब्ध होंगे या जो जंतु उपलब्ध होंगे, उन्हीं का प्रयोग करेंगे अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट थी और कुछ नहीं। ठीक है, काम चलाना, कोई अच्छा जीवन नहीं था, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, उसके अनुरूप अपने आप को ढाल रहे हैं कि उसमें जो कुछ मिलता है, जो कुछ अवेलेबल है, उसी का वो प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है दोनों ही एक्टिविटी हैं, वो मनुष्य की अपने पर्यावरण के साथ जो इनिशियल एडजस्टमेंट है उसी को शो करती है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हंटिंग एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज ऑल्सो ऑफ लोवेस्ट लेवल। और हमने कहा था कि ये किस तरह की, ये एक्टिविटी है किस तरह की, अगर देखा जाए तो बहुत ही निम्नतम स्तर की। जैसे हम ना कहना कि जैसे वो कह रहे थे, जो अपनी गैदरिंग की इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो भी लोवेस्ट लेवल की है। प्रोडक्शन तो कुछ हो ही नहीं रहा है इस एक्टिविटी में, प्रोडक्शन कुछ भी नहीं है, सिर्फ कंजप्शन है। ठीक है, और सिर्फ एडजस्टमेंट है, तो इसलिए ये लोवेस्ट लेवल की है। कोई उत्पादन नहीं होता इस एक्टिविटी में, कोई उत्पादन नहीं होता, सिर्फ कंजप्शन होता है। तो पर्यावरण का जो भी संसाधन मिल रहे हैं सिर्फ उनको वो प्रयोग कर रहे हैं और उनको धीरे धीरे उनकी क्या बोलेंगे कि हाँ जो संख्या है समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो एक निम्नतम स्तर की, कोई उच्च श्रेणी की। और यहाँ पे लोवेस्ट का मतलब कोई एक्टिविटी लोवेस्ट या हाईएस्ट का कैसे कहोगे, जैसे मान लो कह दे कि कौन सी एक्टिविटी लोवेस्ट लेवल की है, अब इनको तो छोड़ो, इनमें तो पता चलेगा। आज के टाइम पे भी मान लो एग्रीकल्चर है, ठीक है, एग्रीकल्चर है, और मान लो टीचिंग है। ठीक है, टीचिंग भी एक काम है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मान ले सर्विस सेक्टर में कहा ना, टीचिंग क्या एक तरह की सर्विस है। तो मान लो ये दो चीज़ें हैं, तो इसमें जो एग्रीकल्चर है और टीचिंग, इनमें से जो है हाईएस्ट किस्म की जो है एक्टिविटी कौन सी होगी और लोवेस्ट कौन सी होगी, इसमें जो है एग्रीकल्चर लोवेस्ट है। ठीक है, एग्रीकल्चर इससे कम स्तर की है और जो टीचिंग है उससे हायर लेवल की एक्टिविटी है। क्यों, किस आधार पे कहोगे, इसमें जो प्रोडक्शन होता है, तो किसी भी एक्टिविटी में कितना प्रोडक्शन होता है,
तो एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन होता है कितना होता है, वो किसको मापेंगे? मान लो एक बंदा, एक व्यक्ति 1 एकड़ की जमीन पर पूरे वर्ष भर, ठीक है, ये 1 एकड़ जमीन है, इस जमीन पर वो पूरे वर्ष भर एक ही व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति सारा साल इस पर काम करता है 1 एकड़ जमीन पर, ठीक है, तो वो कितना कमा लेगा? अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा भी लगा लो तो मान लो 1 लाख रुपए का जो है एक एकड़ जमीन से क्या है 1 लाख रुपए की उसकी साल की इनकम हो जाएगी, ठीक है, किससे ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। और टीचिंग में देखोगे तो क्या है, टीचिंग में देखोगे तो 1 साल में आपकी अगर थोड़े से थोड़ी भी रहे तो 4 से 5 लाख, ठीक है, 4 से 5 लाख। तो प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन तो ये होता है ना उत्पादन, चाहे वो उत्पादन का मतलब कितने पैसे, उत्पादन को पैसे में ही मापते हैं। यहाँ पे अनाज उत्पन्न हुआ तो अनाज को भी हम पैसे में माप रहे हैं, 1 लाख रुपए के बराबर का अनाज उसने जो है उत्पादित किया है, और यहाँ पे 4 से 5 लाख रुपए की, तो कौन सी ज्यादा हुई? उत्पादन इसमें ज्यादा हुआ, उसके साथ साथ टोटल उत्पादन भी ज्यादा हो गया, उसके साथ साथ अब कृषि में है, अगर वो इस पर कितना ही कुछ कर ले, कितना ज्यादा 1 एकड़ की जमीन से वो कितना ज्यादा एग्रीकल्चर में कमा सकता है, ठीक है, बहुत जो है मॉडर्न टेक्निक वो यूज कर ले, ठीक है, मॉडर्न एग्रीकल्चर के तरीके यूज कर ले, उसके बावजूद भी अगर तुम मैक्सिमम भी करोगे तो हो सकता है कि 5 लाख, यानी फल सब्जी इत्यादि की भी करेगा तो भी मान लो 1 एकड़ से 5 लाख ही ले सकते हैं। उससे क्या ग्रोथ, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि 1 एकड़ की उससे एक आदमी काम करे तो क्या है कि इस साल 5 लाख है, अगले साल 6 लाख, अगले 10 लाख, ऐसे तो नहीं होता। यानी ग्रोथ जो होती है, वृद्धि है, इन जो प्राथमिक गतिविधियों उनमें कोई ज़्यादा वृद्धि नहीं होती है, ठीक, उत्पादन में जो वृद्धि होती है थोड़ा, अब कितना निकालोगे 1 एकड़ जमीन से, मान लो उत्पादन है इस साल, मान ले आज मतलब आपको 20 क्विंटल हो रहा है, ठीक है, अगली बार 25 हो जाएगा, तो एक लिमिट के बाद उससे आगे नहीं बढ़ा सकते। लेकिन टीचिंग में है, उसमें लगातार कंटिन्यूसली एक सीमित उससे जो है बढ़ते रहते हैं, जब तक इंसान जो है वो टीचर रिटायरमेंट तक आता है तो क्या है, तो उसकी जो है हो सकता है कि जो है 20 लाख तक भी पहुंच जाए जो है सालाना जो इनकम है। तो यहाँ पे ग्रोथ भी होती है, ठीक है, तो यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, और यहाँ पे ग्रोथ है जो है एक लिमिट के बाद नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूसली थोड़ी बहुत जो है ग्रोथ है होती रहती है। तो इसी आधार पे हम किसी एक्टिविटी को, किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को, कि वो निम्नतम स्तर की है कि वो उच्च है, वो इस आधार पे कहते हैं कि उसमें उत्पादन कितना होता है, और उसमें ग्रोथ की लगातार उसमें बढ़ने की, कि उसमें उत्पादन लगातार बढ़ता रहे, उसकी संभावनाएं कितनी है, ठीक है, वो इस चीज पर निर्भर करता है, ठीक है। तो अभी हमने कहा ना कि इसको हम हंटिंग को लोएस्ट क्यों बोल रहे हैं, कि उत्पादन कितना होता है, बहुत कम, ठीक है, क्या तुम कितना शिकार कर सकते हो, क्या सारे जो है वन के जो जानवर है उनका एक साथ शिकार कर सकते हो? एक बार कर लिया तो फिर क्या खाओगे, ठीक है। तो ये कोई इतनी बढ़िया जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। और जैसे हम इसमें भी बात कर रहे थे कि जैसे एग्रीकल्चर का और जो टीचिंग का उदाहरण लिया, उसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी। मान ले एक एग्रीकल्चर करता है एक बंदा, तो वो हो सकता है कि जो है कितने 4 से 5 व्यक्तियों का मतलब भरण पोषण कर सकता है। वो जितनी भी हमने बताई, जितने भी अब कमाई मैक्सिमम हो सकती है, तो उसमें मान लेते हैं 5 व्यक्तियों का भरण पोषण करता है, मान लीजिए। लेकिन एक टीचर है, उसकी जितनी भी इनकम है उसके हिसाब से देखें तो वो क्या है, कम से कम क्या है 10 व्यक्तियों का भरण पोषण आराम से कर सकता है, ठीक है। भरण पोषण मतलब पालन पोषण, यानी उनका गुजारा चला सकता है। तो यानी कैरिंग कैपेसिटी किसकी कितनी है,
अगर एग्रीकल्चर में काम करता है कोई भी व्यक्ति तो एग्रीकल्चर की कैरिंग कैपेसिटी, भरण पोषण की कैरिंग कैपेसिटी मतलब भरण पोषण की क्षमता, ठीक है, तो थोड़ी है। और जो भी सर्विस सेक्टर होता है चाहे टीचिंग है उसमें ज़्यादा पैसे कमाए जाते हैं, इसलिए उनकी कैरिंग कैपेसिटी भी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। इसलिए जो है एग्रीकल्चर है या प्राइमरी जो एक्टिविटीज़ हैं वो क्या है, निम्न स्तर की हैं, और मैन्युफैक्चरिंग है जो हमने सेकेंडरी एक्टिविटीज़ की जो बात करी वो उनसे उनका जो स्तर है वो उनसे मध्यम स्तर की, उनसे ज़्यादा लोगों को और ज़्यादा उत्पादन कर सकती हैं और भरण पोषण कर सकती हैं। और जो सर्विस सेक्टर है वो उनसे भी ज़्यादा हाईएस्ट लेवल का है, ठीक है। और क्वाटरनरी सेक्टर, चतुर्थक जो सेक्टर है वो उससे भी ज़्यादा जो है हाई लेवल का जो आर्थिक गतिविधि है। और पंचम है वो सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि वो जो सारा का सारा प्रोडक्शन है और वो सारी चीज़ें उनको प्रभावित करेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी एक्टिविटी को कि वो लो लेवल की है कि वो मीडियम लेवल की है हाई लेवल की है, तो उनके उत्पादन और उनकी कैरिंग कैपेसिटी और उसमें ग्रोथ का कितना पोटेंशियल है, ग्रोथ होने की कितनी संभावना है, इन चीज़ों पर निर्भर करता है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है, द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हंटिंग इज वेरी लो। कैरिंग कैपेसिटी, भरण पोषण की कैरिंग कैपेसिटी मतलब भरण पोषण की जो क्षमता है आखेट में या हंटिंग में वो बहुत कम है, वेरी लो है। यानी अगर एक जो है पशु का शिकार करते हैं तो कितने जने उससे खाना खा सकते हैं और कितने दिन खा सकते हैं। एक पशु का शिकार करके मान ले 5 बंदे हैं और 2-4 दिन खाना खा सकते हैं, ठीक है। तो कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम है, ठीक है। तो कम लोगों का और कम समय के लिए ही भरण पोषण करने में सक्षम है। ज़्यादा लोगों का और ज़्यादा लंबे समय तक जो है भरण पोषण ये नहीं कर सकती, ठीक है। दैट इज़ वाई दिस एक्टिविटी प्रिवेल्स ओनली इन स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज। तो इसी वजह से ये एक्टिविटी कहाँ नहीं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सघन जनसंख्या रहती है वहाँ पर इस तरह की एक्टिविटी देखने को मिलती नहीं, क्योंकि ये सघन जनसंख्या को, ज़्यादा जनसंख्या को आखेट से जो है भोजन नहीं मिल सकता, ठीक है। ज़्यादा लोग हैं उनको भोजन देने के लिए क्या आप पूरे जो वन है उसके सारे जानवरों को मार दोगे, फिर क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद कुछ नहीं फिर। इसीलिए क्या है कि जो दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पे बहुत कम जनसंख्या है, स्पार्सली पॉपुलेटेड, जहाँ पे बहुत विरल जनसंख्या मिलती है, बहुत कम जनसंख्या मिलती है, ऐसे क्षेत्र जैसे कि हमने पहले भी देखे थे संग्रहणवाले में देखे थे, वो सारे एरियाज मरुस्थल हैं, अर्ध मरुस्थल हैं, गर्म मरुस्थल हैं, ठंडे मरुस्थल हैं, सघन वन हैं या पर्वतीय क्षेत्र हैं, वो सभी स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया हैं। वहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या नहीं मिलती, कम लोग रहते हैं, इसीलिए हंटिंग के द्वारा उनका जो है काम चलाया जा सकता है, ठीक है। तो हंटिंग के द्वारा उन्हें जो भोजन मिलता है वो थोड़ा ही हो पाता है, इसलिए थोड़े लोगों का ही भरण पोषण करने में सक्षम है। इसलिए जिन क्षेत्रों में कम पॉपुलेशन रहती है केवल वहीं पर इस तरह की जो है एक्टिविटी है हंटिंग की देखने को मिलती है। अब देखो हम क्या है, एक मैदानी इलाके में रहते हैं, बहुत ज़्यादा जो उत्तरी भारत का जो मैदान है बहुत ज़्यादा डेंस, दुनिया का सबसे डेंस पॉपुलेशन वाला जो है क्षेत्र है। तो यहाँ पे क्या हम हंटिंग करते हैं, हम एग्रीकल्चर करते हैं। एग्रीकल्चर में ज़्यादा लोगों का और ज़्यादा लंबे समय के लिए भरण पोषण किया जा सकता है बजाय के हंटिंग के, ठीक है। तो यानी जो शिकार है, शिकार में कम लोगों का और कम समय के लिए भरण पोषण किया जाता है। लेकिन अगर हम देखो उतनी ही मेहनत से एक साल में 1 एकड़ जमीन में जितना भी अनाज होगा आप 5 व्यक्तियों का पूरे साल भर का अनाज मतलब जो उत्पादित कर लेते हो। तो यहाँ पे ज़्यादा लोग व्यक्तियों का भरण पोषण करना संभव हो पाता है एग्रीकल्चर में, ठीक है, बजाय के इसके क्या बोलते हैं आखेट या गैदरिंग में। कितना गैदर कर लोगे, कितना हंटिंग कर लोगे, ठीक है, एक लिमिट है। इसलिए जहाँ पे जनसंख्या कम है उन्हीं जगहों पर इस तरह की गैदरिंग की या हंटिंग की इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है अभी भी प्रिवेल करती हैं या पहले भी वाले करती थी, ठीक है। तो ये कौन कौन से हो गए, डेंस फॉरेस्ट है, सघन वन है और जो है शुष्क जो क्षेत्र हैं
या पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है। तो उन सभी, यहाँ पे जैसे पर्वतीय क्षेत्र मेंशन नहीं करा, वो आप लोग खुद से कर सकते हो। स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज सच एज डेंस फॉरेस्ट, एरिड रीजन्स और हाई माउंटेनियस रीजन, उच्च जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देर इज नो प्रोडक्शन एंड ओनली कंजप्शन, यानी ये इकोनॉमिक एक्टिविटी किस तरह की है, इस इकोनॉमिक एक्टिविटी में नो प्रोडक्शन, कोई प्रोडक्शन नहीं होता है, उत्पादन कुछ भी नहीं है, ओनली कंजप्शन, केवल उपभोग होता है, ठीक है। तो ये इस इकोनॉमिक एक्टिविटी का फीचर है, ठीक है। हंटिंग का जो है इकोनॉमिक फीचर है, आर्थिक जो विशेषता है कि इसमें कोई प्रोडक्शन नहीं होता है, इसमें केवल कंजम्पशन होता है, ठीक है। तो ये हो गए जो है हमारी आखेट के जो विशेषताएं हैं या फीचर हैं एक आर्थिक गतिविधि के तौर पे। एक बार इसको हम समअप कर लेते हैं। तो ये क्या है, सबसे जितना मानव का इतिहास पुराना है, यानी जब से मनुष्य का अस्तित्व हुआ है बिल्कुल उसके कुछ ही समय के बाद ये उतनी ही पुरानी है, ठीक है, एक्टिविटी है। और गैदरिंग के साथ साथ ये भी क्या है, मनुष्य की जो है अपने पर्यावरण के साथ एडजस्टमेंट को दिखाती, जो भी मिल रहा है उसी से काम चला रहे, खुद उसको कुछ कभी करना नहीं आता है। और निम्नतम स्तर की एक्टिविटी है, जैसे गैदरिंग निम्नतम स्तर की एक्टिविटी है वैसे ही हंटिंग भी निम्नतम स्तर की एक्टिविटी है, क्योंकि इसमें प्रोडक्शन भी नहीं होता है और इसमें कोई भरण पोषण की इसकी अक्षमता भी कम है और ग्रोथ भी इसमें कोई ज़्यादा नहीं होगी, वृद्धि भी ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। किन इलाकों मिलता कहाँ पे है ये आखेट की हंटिंग की एक्टिविटी, जो स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज हैं, बिल्कुल विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं, जैसे कि सघन वन है, मरुस्थल हैं या उच्च पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर ही इस तरह की एक्टिविटी देखने को मिलती है। और कारण पूछा जाए तो क्यों, क्योंकि इनकी जो कैरिंग कैपेसिटी है, भरण पोषण की अक्षमता कम होती है, इसी वजह से यहाँ पर ये इन जगहों पर मिलता है, ठीक है। और लास्ट में क्या है, ये क्या है, ये किस तरह, इसकी विशेषता क्या है, ये इसमें कोई प्रोडक्शन नहीं होता, इसमें केवल कंजप्शन ही हमें देखने को मिलता है। तो ये सारी इसकी विशेषताएं थी, ठीक है। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन विश्व के किन किन हिस्सों में ये एक्टिविटी देखने को मिलती है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।